भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का हर ज्योति जोत पुरब है, जिथे आप संगतां ने बैठ के धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के पावनमई बैरागमई शब्द सरवण कीते ने। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। कि धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी 95 साल की उम्र भोग के शरीरक तौर पर धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी इस संसार तो ज्योति जोत समाए। गुरु शब्द की जोत नूं धन गुरु श्री गुरु रामदास महाराज अंदर टिका करके गुरु अमरदास की अकात कथा है। एक जिही कछ कही न जाई, सोधी सृष्ट सगल तारन कौ। अब गुर रामदास को मिली वडाई। धन गुरु अमरदास जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला ये गुरता की वडियाई, ये गुरता गद्दी की बख्शिश चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान धन धन श्री गुरु रामदास महाराज नूं बख्शिश करके आप अकाल पुरख प्याना कर गए। सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी अपार महिमा नूं भट्ट साहिबाना ने जदों बयान किया है, वो कहते हैं धन गुरु अमरदास महाराज वाहिद एक ऐसे गुरु हैं जिन्हों धन धन सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज ने 12 बार बख्शिश करके जदों निवाजिया, तो जदों धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी नूं निमाणियां दे मान सतगुरु गुरु अमरदास, निताणियां दे तान गुरु अमरदास, निओटियां दी ओट गुरु अमरदास, निगतियां दी गत गुरु अमरदास कह के निवाजिया। 12 साल की सेवा गुरु अमरदास की थाएं पई ते सतगुरु जी ने 12 ही बख्शिशां दे के धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास नूं वडियाइयां बख्शिश कीतियां। भावां के धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश जिहड़ा है वो गुरु नानक पातशाह जी महाराज के समय ही सतगुरु जी के प्रकाश तो 10 साल बाद ही हो गया सी। गुरु नानक पातशाह जी महाराज का प्रकाश 1469 ईस्वी विच होया ते धन धन गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश जिहड़ा है संसार विच गुरु अमरदास जदों संसार विच आए हैं, जदों प्रकाश होया ते धन गुरु अमरदास महाराज जी 1479 ईस्वी में धरती उत्ते आ चुके सन। इसका भाव कि जिस वक्त धन गुरु नानक पातशाह जी 10 साल की आरजा दे होए ने, उस वेले तक गुरु अमरदास धरती उत्ते आ चुके ने, गुरु अमरदास का अवतार हो चुके। लेकिन बिन भागा सब संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। पूर्व कर्म अंकुर जाप प्रगटे भेटियो, पुरख रसक बैरागी। जदों तक साडे पूरे भाग ना जागण, उदों तक जिथे संगत प्राप्त नहीं की जा सकती। और इसे तरह जदों तक साडे पूर्वले भाग ना जागण, उदों तक सानू पूरा समर्थ गुरु भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने संसार अंदर उदासियां करके जगत नूं तारिया, लेकिन गुरु अमरदास महाराज धन गुरु नानक देव जी की हजूरी विच नहीं पहुंचे। गुरु अंगद देव का समा आ गया। गुरु अंगद देव के समय भी धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी
60 साल की उम्र में फिर गुरु अंगद देव की हजूरी में आ पहुंचे सन। भाव के धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी तो 10 साल बाद ही धरती उत्ते सतगुरु का प्रकाश तो हो गया है, पर पूरे गुरु का मिलना, समर्थ गुरु की प्राप्ति हो जानी, गुरु के दीदार हो जाने, ये तो किते भागां की गल सी। गुरु अमरदास का रूटीन सी गंगा इशनान करन जाना, तीर्थां ते इशनान करन जाना। साल विच गुरु अमरदास जी महाराज 2 बारी यात्रा ते जाया करते सन। एक बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज वैसाखी तो दे दिहाड़े जाके गंगा इशनान करते, ते दूजी बारी सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी फिर 6 महीनों बाद माघी का इशनान, मकर राशि की जिहड़ी संक्रांत हुंदी है, संग्रांद हुंदी है माघ महीने की, उस संग्रांद ते जाके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जाके इशनान करन जाना। 2 बारी एक साल विच ये यात्रा करनी, जप तप करना, साधना ते करनी, पर अजे तक पूरे गुरु की प्राप्ति जिहड़ी वो नहीं सी होई। धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी नूं रस्ते विच एक फकीर मिलिया जिसका नाम भी हरिदास जिहड़ा इतिहास विच आया है कि उस हरिदास ने पूछ लिया सी, कहन लगे अमरदास तेरे कोले बह के मैनू गल्लां बातां बड़ियां धर्म दियां सुनन नूं मिलियां ने, तेरे कोले बह के रब दियां बातां आपां पाईयां ने, असी तीर्थां दियां गल्लां करदे रहे हां, जप तप दियां गल्लां करदे रहे हां, धर्म दी कमाई दियां गल्लां करदे रहे हां, धर्म साधना दियां गल्लां करदे रहे हां, पर एक गल दसी अमरदास भी तेरा गुरु कौन है, भी तेरे कोले इन्ना ज्ञान है, इन्नी समझ है, इन्नी वड्डी सोच दे मालक हो अमरदास तुसी। मैं बेनती करदे हां उदों गुरु अमरदास अजे गुरु का सिख भी नहीं सन बने, उदों तक अजे तक केवल अमरदास सन। ते सच्चे पातशाह जी महाराज कहन लगे हरिदास जी मैं ते अजे तक पूरे गुरु की भाल प्या करदा हां, मैनू तो अजे तक पूरा गुरु मिलिया ही नहीं, मैं तो अजे पूरे गुरु नूं लभदा फिरदा। जिवें भट्ट साहिबान कहंदे हन ना कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। वो पूरे गुरु तो बिना मनुख की जिंदगी अज्ञानता विच विचरदी है। जदों तक पूरा गुरु नहीं लभदा मनुख नूं उदों तक मानो भावें ये सूरज ये चंद्रमे लखां चढ़ जाण, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इते चानन हुंदियां गुर बिन घोर अंधार। जिंदगी विच अज्ञानता बनी रहनी है, अंदर ज्ञान प्राप्त होना ही नहीं मनुख नूं जदों तक पूरा गुरु नहीं मनुख नूं मिलदा। सतगुरु जी ने भी बचन बाणी विच भी आखे हन कि सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, ने गुरे का है नाउ बुरा। सतगुर कहंदे गुरु प्राप्त करना ते बड़े बड़े भाग ने। गुरु तो बिना जिंदगी जिथे अंधकार अज्ञानता विच गुजार लेने आ, उथे सतगुरु कहंदे ने गुरे बंदे दा नाम लेना भी माड़ा है। आप मान लो एक बंदे कोले कदे उसने सत्संगत नहीं की, सेवा नहीं उसके कोले, कदे उन्हें गुरु धारण नहीं किया, उस बंदे का नाम ले लीए ना आप। सतगुरु महाराज कहते निगुरे का है नाम बुरा, और निगुरे मनुख का ते नाम लेना भी माड़ा है। इस वास्ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने जो बचन आखे कहते मेरा तो अजे गुरु ही कोई नहीं, मैं पूरा गुरु लभदा फिरदा। ते हरिदास जी उच्ची उच्ची बोल उठे हैं अमरदास मैंने गुरे का सांग किया, मेरा खादा भ्रष्ट हो गया, मेरा तेरे को बैठना भ्रष्ट हो गया, मैं ते तेरे उस मनुख कोले बैठ गया जिंदे कोले बैठ के मैं पिट गया हाँ। कहते तू निगुरा है अमरदास,
कहते इन्नी गल कहंदा बोलदा अपने मुख तो बोलदा बोलदा निगुरा है तू ते गुरु अमरदास कोलों दूर चला गया। गुरु अमरदास जी महाराज के मन में चोट बड़ी लगी, बड़ी चोट लगी। उस वेले तक गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की आरजा 55-60 के विचकार के समय में गुजर रही सी, वड्डी उम्र सी। ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी उस वेले बड़े पछताए, मन ने लाणता पाइया, ओ मना तो अजे तक सतगुरु तो बिना तुरया फिरदा है। अमरदास तेरे कोई अजे तक गुरु ही नहीं है, तेनों अजे तक गुरु ही नहीं मिलिया। गुरु अमरदास महाराज जो घर आए तो फिर सतगुरु धन गुरु अंगद देव की सपुत्री बीबी अमरो, जिहड़ी गुरु अमरदास जी के भरा दे भतीजियों नौ लगती सी, उस जदों उस दे कोलों वचन सुनती सी गुरबाणी दे, ते उस वेले बीबी अमरो नूं कहंदी है कि कहंदे हन सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे है कि अमरो धीए तेरा नाम भी अमरो, मेरा नाम भी अमरदास, पर तेरे ते मेरे विच जमीन आसमान का फर्क है। तू मेरी धी है, तू मैनू अपने पिता सतगुरु के दर्शन करवा दे। बीबी अमरो कहन लगी पिता जी इस बारी मैं जदों जावांगी तो मैं तुहानू नाल लै जावांगी, मैं अपने पिता गुरु अंगद देव जी महाराज जो तख्तां ते विराजमान हैं उन्हां दे दर्शन करवा देंगी। इस तरह गुरु अमरदास महाराज पूरे समर्थ गुरु की भाल करते करते धन गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों ते जा पहुँचे। गुरु दियां बख्शियां हुईयां 1 साल बतीत होया, 2 साल बतीत हुए, 3 साल बतीत हुए, 12 साल धन गुरु अमरदास ने जिहड़ी सेवा की, उस सेवा नूं गुरु अमरदास ने अपने पावन बचनों में बयान करदे आख्या है कि हस्ती सिर जो अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आके राख कै वो भी सेव करे। एवं गुरमुख आप निवारे सब राड सृष्ट का ले, के धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जिवें गुरु घर अंदर सेवा करते सन ना, हर वक्त सेवा लई तत्पर होए रहना, हर वक्त खड़े रहना सेवा विच, कि किते गुरु इशारा करे ते मैं उस सेवा ते भज के दौड़ के लग जावां, किते गुरु हुक्म करे ते मैं सेवा ते लग जावां। क्योंकि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जदों गुरु बन गए सन ना, जदों उन्हां दे पवित्र बचनां वाले झात मारोगे तो उस वेले साडे मन में ख्याल आवेगा कि गुरु अमरदास महाराज ऐसे गुरु हुए हैं जिन्हां ने एक ऐसी बाणी उच्चारण की है गुरु अमरदास जी ने कि जिस बाणी दे पाठ करन तो बिना कदे भी नित नेम की समाप्ति नहीं हो सकती, जिस पाठ करन तो बिना किसी दीवान की समाप्ति नहीं हो सकती, जिस बाणी के पाठ करन तो बिना कदे कोई लावां संपूर्ण नहीं हो सकदियां, खुशी के प्रोग्राम कदे पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसी बाणी उच्चारण की राम कली महला तीजा आनंद, आनंद साहब की बाणी गुरु अमरदास ने उच्चारण की कि असी आनंद साहब दीयां 6 पौड़ियां पढ़न तो बिना कदे भी कदे दीवाना समाप्ति कर ही नहीं सकते। आनंद साहब की पवित्र बाणी उच्चारण करके बचन कीते, आनंद भया मेरी माए कदों, कहते जदों सतगुरु मैं पाया। आनंद कदों मिलिया तुहानू गुरु अमरदास जी, कहते जदों मैनू पूरा समर्थ गुरु मिल पिया, मैनू सतगुरु मिल पिया, मैनू उदों आनंद प्राप्त होया। सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन बजियां वधाइयां। मेरे मन में वो वधाइयां, वो खुशी के गीत बजने शुरू हो गए जदों मैं आनंद प्राप्त कर लिया, गुरु नूं मिल के आनंद प्राप्त कर लिया। इस तरह समा गुजरदा गया। धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज एक दिन गुरु बन गए।
गुरता गद्दी ते विराजमान हुए सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी बेनती करा एक बहुत वड्डा कारज धन गुरु अमरदास ने ऐसा किया है, इहो जिहा कारज किया है कि जदों सतगुरु धन गुरु अमरदास ने देखा जगत संसार के अंदर लोग भौजल विच गोते खा रहे हैं, भौजल विच डुब रहे हैं, ते धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने उस वेले लोकां विच पई हुई ऊच नीच ये छूत छात ये वड्डे ये छोटे दे भेद भाव मिटाउण वास्ते धन धन श्री गुरु अमरदास ने इस जगत के उत्ते बड़ा वड्डा परोपकार किया। भाई पारो नूं आख्या कि भाई पारो बाबा बुढ़े साहब के नाल सलाह हुई कि बाबा बुढ़ा साहब जी कि आपां इस जगह ते बौली बनवाइए। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर बौली की सेवा करवानी आरंभ कर दी। बौली उसनूं आखदे हन जिहड़ा कि एक खूह दे तरह होवे ते खूह होवे, उस खूह तो आन के लोग पानी भरते ने। इक्को खूह होवे जिस खूह दियां 84 पौड़ियां थले उतर के जाना पवे, पहला 84 पौड़ियां थले उतर के जाना पवे, फिर 84 पौड़ियां बाहर निकलने वास्ते चढ़ के आना पवे। ये 84 ही कले नहीं, ये 84 पौड़ियां ते एक एक पौड़ी ते जदों कोई कदम धरदिया होया इस पावन पवित्र बौली अंदर स्नान करन आया करेगा, उनकी दुनिया की 84 लाख जूना तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त हो सकेगी, उनकी ते 84 कट्टी जाएगी। गुरु अमरदास महाराज ने एक कृपा बख्श जगत उत्ते ये कर दी। अज भावना वाले सिख जदों जाते हैं ना बौली साहब, वो एक एक पौड़ी ते एक एक जपड़ी साहब का पाठ करते हैं, फिर इशनान करते हैं, फिर बौली फिर उस पौड़ी ते बह के फिर पाठ करते हैं, फिर जाके इशनान करते हैं। कहते उन्हों की भावना भी 84 वारी पाठ करके इशनान करके किए हुए पाठ सदका साड़ी 84 कट्टी जाएगी। दूसरी भावना ये गुरु अमरदास ने प्रगट कर दी जगत विच कि जेडे लोग कहते हैं ये वड्डे लोग ने, ये छोटे लोग ने, ये छूत छात है, ऊच नीच है, इक्को बौली तो इक्को खूह तो आन के सारे इशनान करनगे, इक्को बौली में इशनान करनगे, उदों लोगों के आपसी मतभेद अपने आप मिट जाएंगे। क्योंकि धन गुरु नानक देव ने कोई सरोवर नहीं सी बनवाया, गुरु नानक देव ने धर्मशालावां बनाईयां, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोवा। गुरु अंगद देव ने खडूर साहब विखे जोत ते जगाई, पर सड़ जाने गुरु अंगद देव ने खडूर साहब विखे कोई सरोवर नहीं बनवाया सी। सब तो पहली बारी जे किते बौली साहब की रचना हुई, उस तो बाद फिर सरोवर बनने आरंभ हुए। जदों जे पहली बारी किते बौली बनी, वो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास ने बख्शिश करके संगतां नूं वो बौली तैयार करवाई। असीं अज दर्शन करते हैं कि गुरु अमरदास ने सब तो वड्डा परोपकार किया कि दुनिया के लोगों का भौजल कट्टिया जाए, 84 कट्टी जाए, क्योंकि 84 लाख भरमतिया दुर्लभ जन्म अवर पाए, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए हुए। सतगुरु कहते 84 लाख विच भटकते फिरते हैं आपां, कहते ये 84 लोगों की कट्टी जाए। गुरु अमरदास ने बौली तैयार करवा दी। जदों गुरु रामदास की सेवा प्रवान हुई, उदों धन गुरु अमरदास ने एक वचन किया, कहन लगे कि रामदास सतगुरु जी तुसी मगर देश विच एक पावन पवित्र नगरी वसाउणी है, उस पावन पवित्र नगरी का नाम रामसर होवेगा। इहो जी नगरी वसाउणी है, इहो जिहा शहर वसाउणा तुसां ने कि जिस शहर वर्गा कोई दुनिया में कोई शहर नहीं होवेगा। इहो जिहा शहर दे विच तीर्थ तुसां ने बनवाउणा है, जिस तीर्थ की तुलना दुनिया दे विच किसी भी तीर्थ नाल नहीं की जा सकेगी।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मदर देश पंजाब नूं आखदे ने। जिवें कलगीधर पातशाह जी महाराज ने आख्या सी जो पटना साहिब विखे सतगुरु महाराज जी का प्रकाश होया ना, गुरु तेग बहादुर ने हुक्म किया कि गोबिंद राय जी नूं तुसी हुण मदर देश ले आओ, भाव आनंदपुर साहिब ले आओ। उन्हां दे पावन 10वें ग्रंथ विच बोल ने मदर देश हमको ले आए, कि गुरु गोबिंद राय जी फिर मदर देश पंजाब वाले पासे आ गए, बिहार छड्ड के। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने आख्या सी मदर देश में एक तीर्थ करना तुसां ने। वो तीर्थ किहड़ा सी? वो तीर्थ सी हरमंदर साहिब, वो तीर्थ सी राम सरोवर। डिठे सभे थाल नहीं तुझ जिहा, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हरहा कसमल जाए नाए रामदास सर। कि जेड़ा रामदास सर विच सरदा सरोवर विच इशनान करेगा उनके तां सारे पाप कसमल भर जाणगे, उन्हां दे सारे पाप की हो जाणगे? उतर जाणगे। गुरु अमरदास ने वड्डियां बख्शिशां करके अखीर वेले अपने जान की दुनिया तो तैयारी कर ली। अपनी जोत धन गुरु रामदास अंदर टिका दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अखीर वेले एक बड़ी होर वड्डी बख्शिश कर दी संगत नूं। सतगुरु ने संगतां बुला लईआं गोबिंदवाल साहिब विखे, अपना परिवार इकट्ठा किया। बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बाबा आनंद जी, जेडे के बाबा मोहरी जी के सपुत्र सन। बाबा आनंद जी, बाबा आनंद जी के सपुत्र बाबा सुंदर जी, जेडे के धन धन श्री गुरु अमरदास के पड़पोते सन। सारे परिवार को इकट्ठा करके सतगुरु जी ने अखीर वेले हुक्म किया कि साडे जान तो पिछों किसे रोना नहीं, असी अकाल पुरख दे घर चले हाँ, असी अपनी जोत रामदास अंदर टका दी है। हुण बैठा सोधी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे होवेगा, हुण तुसीं साडे दर्शन करने होवणगे तां अज तो बाद गुरु रामदास विचों मेरे दर्शन करियो। ते सतगुरु महाराज ने तैयारी की, सुभावक सी इस तो पहला आम करके लोगों के अंदर रोना धोना, लोगों के अंदर बैराग आ जाया करता है। जो कोई आखे भी हुण जी इन्हां चढ़ाई कर जाना है, इन्हां दुनिया तो चले जाना है, तो अपने मन दे विच आउंदा है भी उदों बंदा बैराग विच आ जांदा है। आम करके लोग रोन लग पैंदे सन। अज भी कई लोग रोंदे ने, पर यह गल सानू सतगुरु जी ने, गुरु अमरदास जी ने ज्योति जोत समाउण वेले ये हुक्म कर दिता। सतगुरु भाणे अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोग सी, सो मैं मूल न पाया। सतगुरु जी ने साडे समाज विच आईयां हुई कुरीतियां नूं कढण वास्ते, जिहड़ियां कुरीतियां आ चुकियां सन समाज दे विच, कि लोग जदों कोई चढ़ाई कर जांदा ते औरतां अपने सिर दे वाल खोल के उच्ची उच्ची रोंदियां सन, करलाउंदियां सन। ते सच्चे पातशाह महाराज जी ने आख्या, कहन लगे जिवें कबीर सब दे बचन आउंदे जे ना कि लत छिटको छिटकाए तेरिया रोवै हंस अकेला जाई। कि लत छिटकाए दा अर्थ अपने वाल खिलरे हुए ने औरत दे, पति लई रोंदी करलाउंदी पई है। गुरु अमरदास ने हुक्म किया, अज तो बाद किसी औरत का पति चढ़ाई कर जाएगा तो वो पत्नी, वो औरत कदे सती नहीं होगी, वो कदे चिखा विच उसनूं चिखा विच बाल के उसे चिखा विच नहीं सुटिया जाएगा। ये गल गुरु साहब ने, गुरु अमरदास ने हुक्म कर दिता सी। उस तो पहला पति की चढ़ाई करन तो बाद की हुंदा सी कि यह हुंदा सी भी औरत नूं चिखा विच अपने आप ही एक नारियल पकड़ के छाल मारनी पैंदी सी। सतगुरु गुरु अमरदास ने उचारण भी किया, सतियां ये न आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां सही आखिए जो बिरहा चोट मरन। गुरु साहब ने हुक्म भी किया बाणी विच, कहंदे वो सतियां थोड़ा हो गईयां जिहड़ा पति दे मरण तो बाद
कि घर बार छड्ड के सगों पति के पिछे ही मर जान। गुरु अमरदास कहते सतियां वो होंदियां ने जिहड़ियां अपने पति के बैराग में जीवन जींदियां ने। हुण ते साडे कोल कानून है ना, देखो एक एक औरत का एक विआह जे पति चढ़ाई कर जाए दूजा विआह करवा सकती है, तीजा विआह करा सकती। हुण ते उदां ही हो जाते हैं, जे बाहर सैटल होना है तो विआह दूजा होना ही होना जी। असीं ते रोज़ आम करके समाज में देखते पे हाँ कि किसी का एक विआह होया वो सैटल होने वास्ते होया, उन्होंने सैटिंग विआह कहा गया। अजकल कहा जाता जी ये अरेंज मैरिज नहीं जी, ये तो लव मैरिज है। अजकल कई नाम इहो जिहे सानू सुनने नूं मिलते हैं कि सानू भी पूरी तरह तफ्तीश करनी पैंदी है भी ये विआह विच माँ बाप हाज़र होने भी हैं कि नहीं होने हैं। इनका मतलब भी ये जिहड़ा गुरु साहब ने हुक्म कर दिता सी, कहते हुण सतियां वो नहीं होणगियां जो किते चिखा में सड़ के मर जाणगियां। फिर दूजे बचन कीते कोई भी औरत रोवे तो लाएगी नहीं, कोई भी रोवेगा नहीं। तो बचन किया भी असी चले आउण ते साडे जाण तो बाद संगत जी रोना ना तुसाने, जिहड़ा रोवेगा मेरा सिख ही नहीं होवेगा। गुरु साहब ने जिहड़े बचन कीते राम कली सद गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सुभाएमान है। बाबा सुंदर जी की बाणी है, उनके सतगुरु ने दर्ज किया है। सतगुरु बाबा सुंदर जी ने जिहड़े बचन लिखे वो गुरु ग्रंथ साहब अंदर गुरु अर्जन देव ने दर्ज किए कि गुरु अमरदास अखीर वेले संगतां विच की कुछ संबोधन करके गए, किहड़े-किहड़े बचन करके गए। कहते ये बचन किए सन कि सतगुरु भाणे अपने बह परिवार सदाया। आज तुसी अपने आप समझ जाओगे, बड़े सौखे शब्द ने। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया। मेरे जान तो पिछो सिखो रोना नहीं किसी ने। मित पैजे मित बिगसै जे मित की पैज भावै, तुसी पुत भाई परिवार मेरा सतगुरु पहनावै। कहते परमेश्वर अकाल पुरख ने मैनू सरोपा देना है, मान देना है, सन्मान देना है। जे तुसी मेरे मित्र हो, मेरे पुत्र हो, मेरा परिवार हो संगत जी, तो मेरे जान तो पिछों जे तुहाडे मित्र गुरु नूं सरोपाओ मिल रहा होवे ते तुसी खुश हो, तुसी रोना नहीं। हुण जिवें साडा कोई मित्र होवे, उन्होंने किते सन्मान मिलना होवे, उन्होंने कितों शील्ड मिलनी होवे, उन्होंने मान मिलना होवे ते आपां उहदे नाल जांदे हां। ते ये तो नहीं ना भी असीं दुखी होण लग जाइए भी मेरे मित्र नूं इन्ना सन्मान क्यों दिता जा रहा। बंदा दूजे नूं वेख के सड़दा ते है, लेकिन मित्र नूं मित्र वेख के नहीं कदे सड़दा हुंदा। वो मित्र काहदा, वो रिश्तेदार काहदा जिहड़ा भरा भरा नूं वेख के सड़ी मची जाए भी इहनूं वड्डी नौकरी मिल गई, ये तो बाहर चला गया, इहदे कोल जायदाद ज़्यादा, मेरे कोल पैसे थोड़े ने, इहदा पुत्र चंगा पढ़ाई कर गया, मेरा पुत्र क्यों नहीं पढ़िया। लोग सड़दे मचदे ने। It's 7:30. दुनिया में बड़े एक दूजे नूं वेख के बंदे एक लोग एक दूजे दे नाल नफरत करते हैं। गुरु अमरदास कहते सिखो मेरे प्यारिओ, मेरे पुत्रो, मेरे पोतरिओ, मेरे पड़पोतिओ, मेरे जवाईओ, मेरी धीओ, क्योंकि सारा परिवार बैठा सी ना। फिर बचन है गुरु ग्रंथ साहिब विच कहन लगे, सतगुरु जी आखन लगे कि वेखो तुहाडे मित्र नूं गुरु नूं गुरु अमरदास नूं रब दे घरों पैदा मिलना है, सिरोपा मिलना है, मान मिलना है। मैं रब दे घर चलिया, तुसीं रोना नहीं मेरे ते पिछों। सतगुरु भाणे अपने बह परिवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजे, मित कहते मित्र नूं, मित्र नूं सरोपा मिल रहा जे तुहाडे नूं। मित पैजे मित बिगसै जे मित की पैज भावै, तुसी पुत भाई परिवार मेरा सतगुरु पहनावै। फिर अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। साहब जी ने ये बचन आखे, भाई गुर सिखो मेरे बाद कीर्तन होवे ते तुसी इस इतिहास नूं खोजोगे। इंज कह सकते हैं, कोई दो रामा नहीं
कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਮ ਕੋਈ ਸਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आए ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਰ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।